यह एक चमकदार सुबह थी, छोटे से गांव खैरपुर की। नन्ही आयत, एक खुश मिजाज 5 साल की लड़की, अपनी खिड़की से बाहर मुर्गियों की आवाजें सुनकर जाग गई। वह बिस्तर से उठी और उसकी माँ ने उसके लिए पहले से गुलाबी रंग का कपड़ा तैयार किया था। आयत को वह कपड़ा बहुत पसंद था। उसमें छोटे फूलों की कढ़ाई थी, जो उसे उन खेतों की याद दिलाती थी जहां वह खेलती थी। उसने अपने गुलाबी जूते पहने, अपने काले बालों में मेल खाता हुआ एक हार बांधा और अपनी चूड़ियां झनकारती हुई बाहर दौड़ गई। गांव में रोजमर्रा के कामों की हलचल थी। आयत का पहला पड़ाव मुर्गी के बाड़े में था। उसने अपने पसंदीदा मुर्गे, राजा, को सलाम किया, जो अपनी पंखों को फैला रहा था और जवाब में कांव कांव करता था। सुप्रभात राजा, आयत ने हंसते हुए कहा। राजा हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह उसे समझता हो, अपना सिर झुकाकर जैसे वह सुन रहा हो। आयत की दादी पास ही बीज छिड़क रही थीं ताकि दूसरी मुर्गियों को खाना मिल सके। आयत उनके साथ शामिल हो गई, हंसते हुए मुर्गियों को खाना चखते हुए देखा। राजा के पीछे सफेद और भूरे रंग की मुर्गियां आजादी से आंगन में घूम रही थीं। उनकी नरम आवाजें पत्तियों के सरसराने में मिल रही थीं। बाद में आयत अपनी दादी के साथ सब्जियों के खेत में गई। उसे ताजा टमाटर और खीरे तोड़ना बहुत पसंद था। हालांकि वह अक्सर तितलियों का पीछा करती रहती थी। जब वह दौड़ती तो उसका गुलाबी कपड़ा लहराता और उसकी चूड़ियां छोटे घंटों की तरह बजती थीं। नरम हवा और धूप ने सब कुछ जादुई बना दिया था। दोपहर के करीब आयत खेत के बीच में स्थित बड़े आम के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। उसके पिता ने ताजा आम लाए थे और उसकी मां ने उसे नरम रोटियां घी के साथ खिलाईं। यहां तक कि राजा भी आकर कुछ क्रम्स की उम्मीद कर रहा था। जब सूरज अस्त होने लगा, आयत और राजा लकड़ी की बाड़ के पास खड़े थे, आकाश की ओर देख रहे थे, जो नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था। बाकी मुर्गियां वापस अपने बाड़े में जा रही थीं, लेकिन राजा आयत के साथ ही खड़ा रहा। उसने नीचे झुककर उसके मुलायम पंखों को थपथपाया।